UIDAI की तरफ से आधार अपडेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो अब कभी भी निष्क्रिय किया जा सकता है। इससे पहले कि आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो जाए, आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आपका ये जो आधार कार्ड है, अगर आपका आधार कार्ड अब से 10 साल पहले का बना हुआ है तो यह अपडेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि UIDAI की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जितने भी ऐसे आधार कार्ड धारक हैं जिन्होंने लगभग आज से 10 साल पहले अपने आधार कार्ड को बनवाया था, उन सभी के लिए अपडेट यह है कि अब आपको आपके इस आधार कार्ड में एक नया डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा। अगर आप ये काम 14 जून 2024 तक कंप्लीट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाए, या फिर इसके बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे आपके आधार कार्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने पर। अभी 14 जून 2024 तक UIDAI की तरफ से ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आधार कार्ड को लेकर आपको थोड़ा बहुत भी ये कंफ्यूजन है कि आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आपने जो आधार कार्ड था वो कब बनवाया था, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्या आपको आपके आधार कार्ड पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना मैंडेटरी है कि नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है, OTP डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, उसको एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलता है। अगर आपके इस प्रकार की यहाँ पे लाइन लिखी हुई आ रही है तो आप समझ जाना कि आपको अब डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आपको टाइप करना होगा आधार अपडेट ऑनलाइन और टिक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला जो लिंक आ जाएगा उसी पर आप ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आधार अपडेट सर्विस में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट अपडेट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है डॉक्यूमेंट अपडेट, और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024। तो इस डेट तक अगर आप अपने आधार कार्ड में अपडेशन करा लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस आप पर नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद क्लिक टू सबमिट वाला आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपके आधार कार्ड का नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन विद OTP पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP चला जाएगा। अब इस पेज पर OTP एंटर करेंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपको आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है कि नहीं करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा, योर आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हियर टू अपलोड। इस प्रकार का मैसेज आपको अगर दिखाई देता है तो डेफिनेटली अब आपको आगे बढ़ना होगा और आपके आधार कार्ड में आपका डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर इस केस में आपको आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्लियर यहाँ मेंशन है कि ये सर्विस जो है वो 14 जून 2024 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे इस काम के करने के। तो अभी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से आपको ये मैसेज मिलेगा, ये सर्विस 14 जून 2024 तक फ्री है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपके पास 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। उसके बाद सबसे नीचे की साइड में आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो मौजूदा डिटेल्स है, आपका नाम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका करंट एड्रेस यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और उसके नीचे जस्ट आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा इस पर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस पेज पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की गाइडलाइन दिखाई जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो साइज है वो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो JPEG, PNG और PDF, ये तीनों फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्टेबल रहेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है आपको सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट आपको दिखाई देगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उस सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला तो रहता है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, और दूसरा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी एक दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ऐसा कॉमन डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं जो सभी के पास होता है और आपके पास भी इजीली अवेलेबल होगा, जो कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट से, एक ही प्रूफ के माध्यम से आपके दोनों काम हो जाएंगे। दोनों जगह आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर पाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट है आपका वोटर ID कार्ड। तो यहाँ पे आपको वोटर ID कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको वोटर आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इस पर आपको चूज कर लेना होगा। इसको चूज कर लेते हैं। इसको चूज करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे व्यू डिटेल्स
एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके मोबाइल फ़ोन में जो डॉक्यूमेंट आपका सेव है उसको आप उठाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, मीडिया पिकर पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो हमारा वोटर आईडी कार्ड सेव है उसको हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे ग्रीन पट्टी एक जनरेट हो चुकी है जहाँ पे 100% लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमने एक अपना प्रूफ को अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको यहाँ से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा। इस पर आप क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक लंबी सी लिस्ट आपको दिखाई देगी और इस लिस्ट में सबसे नीचे हम चले जाते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलता है वोटर आईडी कार्ड, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए एंड देन फिर से वैसे ही वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। व्यू डिटेल्स एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पर भी एक ग्रीन पट्टी जनरेट हो चुकी है, 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे ओके करने के लिए कंफर्म किया जा रहा है। आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा। यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद आप इस पेज पर देखेंगे आपको दोबारा से ये मैसेज दिया जा रहा है यूआईडीआई की तरफ से कि ये सर्विस 14 जून 2024 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आप करते हैं बिल्कुल फ्री में काम होगा, इसके बाद आप करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ पैसे भी देना पड़े। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपका यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन स्टेटस वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। आप चाहें तो अपने रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी स्लिप यहाँ पे निकल के सामने आ जाती है। आधार पर डॉक्यूमेंट अपडेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जिसके माध्यम से आप कभी भी इसको ट्रेस कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट को अपडेट किया है वो आपका सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अमाउंट पेड जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसके सामने 0 अमाउंट लिखा हुआ है। कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए गए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम कर पाएंगे। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि तत्काल टिकट बुकिंग कैसे की जाती है मोबाइल फोन के माध्यम से। और अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के एपिसोड के एंड में आप फीडबैक दे सकते हैं।